बंधुओं, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो आपका जीवन बदल सकता है और आपके जीवन में सफलता की नई इबारतें लिख सकता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक पुस्तक, एक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि ये साक्षात ईश्वर की वाणी है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अर्जुन विषाद योग में प्रारंभिक जो 28 श्लोक हैं वह उस युद्ध के वर्णन के बारे में है, लेकिन जो मुख्य श्लोक जहाँ से श्री कृष्ण की वाणी, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है, मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि का निरीक्षण किया और ये देखा कि उन्हें उन लोगों से युद्ध करना है जो उनके पिता हैं, भ्राता हैं, मित्र हैं, गुरुजन हैं, जिनके विपरीत जाना और जिनके विरुद्ध ऊंची वाणी में बात करना भी जिसके लिए सक्षम नहीं था, वह ऐसे लोगों के प्रति हथियार कैसे उठाए और उनसे युद्ध कैसे करे। इस स्थिति में अर्जुन बहुत ही विकट परिस्थिति में अपने आप को पाता है और वो देखता है कि युद्ध करना उन लोगों के विरुद्ध जो उसके अपने हैं संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वह विषाद की स्थिति में चला जाता है और यहाँ तक सोचता है कि मैं इस युद्ध भूमि को छोड़ के संन्यास ले लूँ, जंगल में चला जाऊँ या आत्महत्या कर लूँ। लेकिन युद्ध भूमि को छोड़ना अर्जुन के लिए आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि उसने अपनी पत्नी द्रौपदी को यह वचन दिया था कि वह उन दुष्टों का संहार करके उसके रक्त को उपलब्ध कराएगा, जिससे वह द्रौपदी के खुले हुए केशों को धोकर उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। इस स्थिति में वो एक ऐसी दुविधा में फंस जाता है, एक ऐसी विषाद की स्थिति में चला जाता है जो कि हम सभी अपने जीवन में ऐसा अक्सर पाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश न केवल अर्जुन के बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन की उस स्थिति को देखते हुए उसे बताते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, एक सच्चे योद्धा हो। एक क्षत्रिय और एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य होता है कि वह सत्य के लिए युद्ध करे। वो ये ना देखे कि उसे युद्ध किन लोगों के विरोध में करना है, यही उसका कर्तव्य है और यही उसके जीवन का अर्थ है। इसी वाणी का उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं कि जब भी हम दुविधा में हों या विषाद की स्थिति में हों और निर्णय लेने की स्थिति में ना हों, तो हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि हमारा मूल कर्तव्य इस समय क्या है और अपने कर्तव्य का पालन करें, तभी हम अपनी उस विषाद की स्थिति से मुक्ति पा सकते हैं।